राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ भाइयों के जो कमेंट थे वो आए थे और वो कमेंट कुछ इस प्रकार थे कि भैया जब भी हम नाम जाप करते हैं तो जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो भगवान के भजन में और भगवान के नाम में ना लग के और बाहरी चीजों में जाता है। और हम कितना भी उसको समझाएं, कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन वो बार बार जो कलयुग का प्रताप है और जो बाहरी चीज है उनमें हमेशा घूमता रहता है। तो ऐसा ये मेरे साथ ही होता है या ये सबके साथ होता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम अपने इस चित्त को कंट्रोल करके, पूरी तरह कंट्रोल करके और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। उसका क्या उपाय है, उसका कौन सा कारण है जिससे हम अपने चित्त को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे उसी बात को। तो इस वीडियो को निश्चित ही आप लोग अंत तक देखिए, तो ये सारी समस्या आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी और आपका जो भजन है, जो नाम जप है, वो दुगना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना वो आपका बढ़ेगा और आपका जो चित्त है एकाग्रत होके भगवान के चरणों में लगने लगेगा। सिर्फ आपको एक नियम फॉलो करना है, बस एक नियम पर चलना है। इसको फॉलो करते ही आपका जो चित्त है 100% भगवान के नाम जप में इतना लगने लगेगा, इतना लगने लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और यही विधि सारे साधु संत और हमारे जो महात्मा लोग हैं वो भी करते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीजें आसान हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से जो भगवान की सेवा करते हैं और नाम जप करते हैं, तो वो अपने चित्त को इस क्रिया के दौरान जल्दी से भगवान के चरणों में लगा लेते हैं। हम संसारी लोग हैं तो हमने बहुत सारी जिंदगी यूं ही बिताई है यार दोस्तों के साथ मौज मस्तियों में, तो ये हमारा चित्त है इतनी आसानी से भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं है। ये बहुत ही घुमक्कड़ हो रखा है क्योंकि बहुत जगह घूमा है। तो अभी हम जब भी नाम जप के लिए बैठते हैं तो ये इधर उधर उन्हीं बातों में, उन्हीं राग दोषों में घूमता रहता है। तो हमें इस मन को कंट्रोल में करने के लिए कौन सा एक ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि हमारा जो मन है वो पूर्णतः भगवान के चरणों में लगने लगे और हमें जो नाम जप करते हैं उसका हमें फल अत्यंत अधिक मिलने लगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा एक उपाय है जिसे करने से हम सबका चित्त भगवान के चरणों में बड़ी ही आसानी से लगने लगेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, हम सब नाम जाप करते हैं, मैं भी नाम जाप करता हूं, आप सब नाम जाप करते हो, लेकिन मेरा भी चित्त इधर उधर भागता है, हम सब का भागता है। हम संसारी लोग हैं और हमने जो कर्म किए हैं, जो भी काम किए हैं, उन्हीं में हमारा चित्त बार बार भागता है। चाहे हम कितना भी लगाएं, उसको थोड़ी देर लगेगा, चाहे हम थोड़ी देर करेंगे भजन, ऐसा लगेगा कि हाँ रियली में जब हम थोड़ी देर लगाते हैं तो उसी पल हमें ऐसा लगता है कि हम कितना सिद्ध पुरुष हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, और बहुत हमारे अंदर ऐसी शक्ति सी प्रबल होने लगती है। नाम जप का ये असर है बहुत ही तगड़ा। तो अब उसी असर को और भी प्रबल बनाने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज करनी होगी। देखिए, जब हम नाम जप के लिए बैठते हैं, आचार्य के चरणों का ध्यान करना है, इष्ट के चरणों का ध्यान करना है और अपने गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करना है। उसके बाद आपको 5 ऐसे संतों के नाम लेने हैं जो बहुत ही ऊंची लेवल के हैं और जिनके नामों का पता है, और नहीं पता है तो जो मैं बोल रहा हूं वो भी ले सकते हो आप। सबसे पहले आप 5 संतों का नाम लो। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। उसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। उसके बाद श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। उसके बाद हित श्री सेवक जी महाराज की जय। उसके बाद आपको हित श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। ये हो गए हमारे 5 संत। 5 संतों का नाम लेके तब आप अपने नाम जप और माला लेकर आप एकांतिक में कहीं भी किसी शांत जगह पे बैठ जाना। उसके बाद अब आती है उस उपाय की बारी जिससे हमारा चित्त निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। आप ये उपाय करके देख लेना, मैं आपको लिख के दे देता हूं। ये आपके चित्त को 1 इंच भी इधर उधर नहीं भटकने देगा और आपका नाम जब
इतना तगड़ा सफल होगा आप सोच नहीं सकते। देखो, आप अपने जीवन में किसी न किसी यात्रा पे तो गए होंगे, जैसे कि आप वृंदावन धाम यात्रा पे गए, गिरिराज महाराज की परिक्रमा आपने दी है, या बरसाना धाम की आपने दी है, या फिर आप ध्यान के लिए जा रहे हो। जब भी आप ध्यान में बैठने जा रहे हो, नाम जाप करने जा रहे हो या माला जाप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले किसी भी एक तीर्थ स्थल को अपने ध्यान में ले लो। ये मेरी बात ध्यान रख लेना, आपका चित्त नहीं भागे। किसी भी तीर्थ स्थल को ध्यान में ले लो जहां पर आप गए हैं, और पूरे तीर्थ स्थल का जो नक्शा है, जो मैप है, आपके चित्त में, आपके मन में जो बना हुआ है कि हाँ, कि ऐसे 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 ऐसे, जैसे वृंदावन की परिक्रमा आपने लगाई और उसका पूरा सीन आपके दिमाग में है। जब भी आप ध्यान के लिए बैठ रहे हो तो सबसे पहले आप एक परिक्रमा उठा लो, मन ही मन में आप वृंदावन धाम की परिक्रमा उठा लो। एक हाथ में अपना माला झोरी, माला चली रही है और आपने परिक्रमा वृंदावन की स्टार्ट कर दी। परिक्रमा लगाते लगाते मन है बहुत स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति है इसकी, एक क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में पहुंच जाएगा, अमेरिका से यहाँ जाएगा। तो उसी हिसाब से इसको हमें चलाना है। जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं उसी हिसाब से बिल्कुल धीरे 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 इस मन को साथ साथ लेके चलना है। परिक्रमा हमने प्रारंभ कर देनी है और माला अपनी चला देनी है। तो धीरे धीरे माला चल रही है और आप लोग परिक्रमा में चल रहे हो, आप वहां पहुंच गए हो, आप वहां पहुंच गए हो। मन की गति, मन के हिसाब से चलना है, हाथ अपना चल ही रहा है माला में। तो उस हिसाब से धीरे 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 आप पूरी परिक्रमा लगाते रहोगे और आपकी माला चलती रहेगी। तो लिख के दे रहा हूं, लिख के, ये मेरी बात लिख लेना। आपका मन, आपका चित्त कहीं भी चला जाए तो मेरा नाम मिटा देना। आपका जो चित्त है वो निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहेगा, उसी धाम में लगा रहेगा। क्योंकि जैसा मन रखोगे ऐसा ही हो जाएगा। जिस टाइम हम माला जपते हैं और अपने मन को कहीं घुमाते हैं तो वो कहीं रहता है, माला हम कहीं जपते रहते हैं, तो उस नाम जप का हमें कोई फायदा या फल नहीं प्राप्त होता। और जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ इसका 100% आपको जो लाभ है वो मिलेगा। तो आप जैसे परिक्रमा लगा रहे हो वृंदावन की और माला चल रही है, जैसे आपको 11 माला जाप करनी है, तो लगभग ज्यादा से ज्यादा एक ही माला अगर पूर्ण ईमानदारी से आप करोगे, मन लगा के करोगे, तो एक ही माला में आप पूरे वृंदावन धाम की परिक्रमा दे दोगे। एक माला कंप्लीट हो गई, उसके बाद जैसे 11 माला लगानी है आपको, फिर से स्टार्ट कर दो। परिक्रमा प्रारंभ कर दी, फिर से लगा ली, दूसरी माला हुई। इसी प्रकार अपनी पूरी 11 माला हो जाएंगी और वृंदावन की 11 परिक्रमा हो जाएंगी। घर बैठे आप इतना लाभ कमा सकते हो, इतना लाभ नाम जप का कि आप सोच नहीं सकते। डेली की डेली आप 11 नहीं कर सकते तो एक परिक्रमा वृंदावन की और 11 माला घर बैठे, और ज्यादा से ज्यादा आप लगा सकते हो तो 11 माला और 11 परिक्रमा। बड़ा फल आपको मिलेगा नाम जप का कि आप सोच नहीं सकते हो। दिन पे दिन तरक्की होगी आपके नाम जप में। यही प्रक्रिया है जो सभी साधु संत और सभी महात्मा जो नए साधक हैं वो सभी अपनाते हैं। इससे हमारा चित्त जो है एकाग्रित होकर भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो आज से आप सभी भक्त यह क्रिया अपना के देख लीजिए, आपका सारा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसमें कमेंट जरूर कर दें श्री राधे राधे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए श्री हरिवंश।